संगीत में श्रीमद् भागवत कथा कलश यात्रा के साथ शुरू हुई। न्यू जेल रोड में राजा भोज आवासीय योजना के सागर बंगलो परिसर में राजेंद्र शर्मा एवं जितेंद्र शर्मा द्वारा यह 31 तारीख तक आयोजित है। कथावाचक पंडित शैलेंद्र कृष्ण वृंदावन धाम ने कहा कि गंगा जल के जैसा कोई पवित्र नहीं है। अमृत के समान इस जल से स्नान करने से ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। भगवान कृष्ण ने पाप अहंकार को मिटाने सत्य को सर्वोच्च राह बताया। इससे पहले शिव मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। शर्मा परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का किया जा रहा आयोजन। पंडित शैलेंद्र महाराज ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत कथा का आज तीसरा दिन है। सुनने से क्या लाभ मिलता है? बहुत ही अनंत लाभ होता है और शैलेंद्र कृष्ण जैसे भगवत स्वरूप भगवान के पार्षद अगर सुखदेव रूप में विद्यमान हो तो मुक्ति ही सुलभ हो जाती है। इसलिए इस संसार में भगवान की ओर बड़ी कृपा से प्रवेश होता है और अगर ऐसे गुणी साधक विद्यावान समर्थ और विद्वान आचार्य मिल जाए तो सर्वविध मंगल होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको सुनते ही सभी की मुक्ति हो, सभी की इच्छित कामनाएं पूरी हो और भगवान की ऐसी कृपा सब पर बरसती रहे। घर घर हमारे भैया शैलेंद्र जी का यह दिव्य भगवत भाव प्रसारित हो, भगवान से यही प्रार्थना है। गुरुदेव आज श्रीमद् भागवत कथा में क्या प्रसंग सुनाए? श्रीमद् भागवत का पवित्र अनुष्ठान 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2021 पर्यंत हमारे निजी शिष्य परिवार शर्मा परिवार के द्वारा आयोजित है सागर बंगलो में। आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस था। श्रीमद् भागवत कथा प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ही है। भागवत में और भगवान श्री कृष्ण जी में लेस मात्र अंतर नहीं है। जैसे काजल में से काजल की कालिमा अलग नहीं हो सकती है, जैसे तेल में से तेल की चिकनाहट अलग नहीं हो सकती है, जैसे समुद्र में से समुद्र की तरंगें अलग नहीं हो सकती हैं, जैसे मिश्री में से मिश्री का स्वाद अलग नहीं हो सकता है, जैसे सूर्य भगवान में से उनका तेज अलग नहीं हो सकता है, जैसे चंद्रमा में से उनकी शीतलता अलग नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से भागवत में से भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत में से भगवान कृष्ण अलग नहीं हो सकते हैं। कृष्ण और भागवत एक ही हैं। मंदिर के अंदर जो मूर्ति के रूप में भगवान विराजमान होते हैं वो भगवान का परब्रह्म रूप है और भागवत जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी का शब्द ब्रह्म रूप है। ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा करवाने का अवसर, भागवत कथा श्रवण करने का अवसर उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के पुण्य प्रताप उदय होते हैं। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकारः नासम विधाय ही तदोदयते विवेकः। ये विवेक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का या करवाने का तभी प्राप्त होता है जो हमारे अनंत जन्मों के सौभाग्य उदय होते हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन। आज श्रीमद् भागवत कथा में राजा परीक्षित को श्राप, भगवान सुखदेव जी का आगमन और भगवान सुखदेव जी के द्वारा भागवत कथा के माध्यम से राजा परीक्षित का उद्धार होगा। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। पूज्य गुरुदेव श्री शैलेंद्र जी के सानिध्य में ये सागर बंगलो में न्यू जेल रोड पर ये कथा हो रही है 25 तारीख से 31 तारीख तक। आज कथा का द्वितीय दिवस का समापन हुआ है और ये 31 तारीख तक लगातार निरंतर इसी तरह कथा चलती रहेगी। राजेंद्र शर्मा हमारे परिवार के द्वारा आज 25 तारीख से भागवत जी का शुभारंभ किया गया है जो 31 तारीख तक चलेगा और श्री गुरु महाराज जी की कृपा से दूसरा दिन बहुत ही अच्छा हुआ है। आप सभी से मेरा निवेदन है जो भी इस न्यूज़ को देखे वे आए और भागवत जी का आनंद लें। जी, तो यहाँ भोपाल सागर बंगलो में बहुत ही भव्य भागवत कथा का आयोजन हुआ है और माहौल काफ़ी ही भक्तिमय है और इस बात की क्रिया दी गई है कि समस्त पूरे परिवार के सदस्य, समाज के सदस्य सभी आकर भागवत कथा का आनंद उठाएं और प्रभु भक्ति में लीन हों। तो हम बहुत धन्यवाद करेंगे शर्मा परिवार का कि उन्होंने इसकी मुहिम ली, ये इनिशिएटिव लिया और सबके लिए ये करवाया और आगे यही श्रद्धा और श्रद्धापूर्ण भाव से हम आशा करते हैं कि और भागवत कथा के पाठ हों और भक्तिमय माहौल हो और इसी तरह से समाज में समता, प्रेम और एकाग्रता बनी रहे। नाम बता दीजिए। मोहिनी।